गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम तुलसीदास जी के बारे में 1, 2 और 3 लेक्चर में बहुत अच्छे से अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं। जहां प्रथम लेक्चर में हमने तुलसीदास जी का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय प्राप्त किया था कि किस तरह से तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन यापन में संघर्षों को प्राप्त करते हुए किस तरह से राम की भक्ति में अपने संपूर्ण चित्त को समर्पित करते हुए रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना के उपरांत संपूर्ण प्रजामंडल में जो उन्होंने यशोगान प्राप्त किया, ऐसे यश को प्राप्त करने के उपरांत तुलसीदास जी की प्रशंसा देश से परे और परदेश तक प्रारंभ होने लगी। उस समय जो मुगलकालीन शासक अकबर थे, अकबर द्वारा यद्यपि तुलसीदास जी की प्रशंसा स्वीकार नहीं की गई, तो तुलसीदास जी को उन्होंने बाकायदा प्रार्थना करते हुए अपने दरबार में एक कैदी की भांति 1 महीने तक लगभग एक याचक की भांति रखते हुए संपूर्ण खाद्य पदार्थ और संपूर्ण सेवा याचना देते हुए उनसे कहा कि यदि आप चाहते हैं कि मैं भी एक अकबर मुग़ल बादशाह होते हुए आपकी प्रशंसा को सहर्ष स्वीकार करूं, तो आपको मेरा अतिथि सत्कार स्वीकार करते हुए लगभग 1 महीने में कुछ भी ऐसा लिखना है जिसके उपरांत मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि आपने जो कुछ भी रामचरितमानस में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। तुलसीदास जी ने जब अकबर की यह बात सुनी तो उन्हें ज्ञात हो गया कि अकबर इतनी आसानी से मेरी रामचरितमानस को स्वीकार करने वाला नहीं है। बच्चों, आपको प्रथम लेक्चर में ही मैंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना के उपरांत फिर अकबर के दरबार में 1 महीने तक लगभग कैद में रहते हुए हनुमान बाहुक, जो हनुमान चालीसा उसी से अंश है, उस हनुमान बाहुक की रचना की और उसी हनुमान बाहुक से निकला हुआ हनुमान चालीसा आज घर घर में हर बालक पढ़ता है, लेकिन बहुत कम बालकों को इस बात का ज्ञात है कि वह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। बच्चों, तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में यद्यपि बहुत संघर्ष प्राप्त किए। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता से विछोह और वैवाहिक जीवन में पत्नी से विछोह को प्राप्त करने के उपरांत जहां उन्होंने रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न जैसी रचनाओं की रचना की, वहीं तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन यापन राम भक्ति में समर्पित हुआ। बच्चों, ये सब आपको प्रथम लेक्चर में बता दिया गया था। अब आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में लक्ष्मण परशुराम संवाद जो दूसरे अध्याय में दिया गया है, ये लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके बालकांड जो रामचरितमानस का है उससे उद्धृत है। अर्थात रामचरितमानस के बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। प्यारे बच्चों, हमने दूसरे लेक्चर में ये अच्छे से ज्ञात किया था कि बालकांड में लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए कि लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है। राजा जनक के दरबार में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ था, सीता जो राजा जनक की पुत्री थी, यद्यपि वो धरती माँ की पुत्री कही जाती हैं, लेकिन धरती में जो माता पिता को उन्होंने धरती माँ ने समर्पित किया वो राजा जनक हैं। धरती माँ की पुत्री सीता माता राजा जनक के दरबार में पली बढ़ी और इसी तरह से सीता स्वयंवर का आयोजन राजा जनक ने अपने दरबार में रखा। बहुत सारे यशस्वी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया कि वो राजा जनक के दरबार में रखे हुए शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जो भी राजा जनक का और शिवजी का
आशीर्वाद प्राप्त करेगा वही सीता के वरमाला का योगी होगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। अब राजा जनक की इस तरह की घोषणा के उपरांत सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ। ऐसे सीता स्वयंवर में महान महान योद्धा राजा जनक के दरबार में उपस्थित हुए और वहीं विश्वामित्र के साथ कई राक्षसों का संहार करने के उपरांत रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी राजा जनक के दरबार में पहुँचे। बच्चों, आपको बताया था कि बहुत से राजाओं ने शिव के धनुष को उठाने का बहुत प्रयास किया और पूरा बल लगा दिया, लेकिन पूरा बल लगाने के उपरांत भी राजा जनक के दरबार में कोई तिल भर भी शिव के धनुष को नहीं हिला पाया। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र और राजा जनक के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए राजा जनक ने जब रामचंद्र जी से कहा कि यद्यपि वो कुमार हैं और सुकुमार होते हुए बहुत कोमल शरीर वाले हैं, फिर भी विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने शिव के धनुष को उठाया और उठाते ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, तो शापग्रस्त शिव का धनुष राम का स्पर्श पाते ही भंग हो गया। और इस तरह से बच्चों, जब शिव का धनुष भंग हुआ तो परशुराम जी, जो शिव जी के अनन्य उपासक और शिष्य हैं, उन्होंने जब धनुष के टंकार की ये आवाज़ सुनी तो वो विचलित हो उठे और उसी समय अपनी तपस्या को छोड़कर राजा जनक के दरबार में पहुँचे। बच्चों, परशुराम जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं और उनके इसी क्रोधी स्वभाव के कारण ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुतों को श्राप दिया। परशुराम जी जनक के दरबार में उपस्थित होकर रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे राम, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? रामचंद्र जी जब परशुराम जी के क्रोधी प्रवृत्ति को देखते हैं तो अपनी विनयशीलता का परिचय देते हुए वे परशुराम जी से कहते हैं कि आपका कोई दास है जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक में क्षितिज में जो 6 पद दिए गए हैं, उन 6 पदों में जो प्रथम पद है वो इसी बात की ओर संकेत करता है कि प्रथम पद में रामचंद्र जी ने अपनी विनयशीलता का परिचय दिया है और विनयशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने परशुराम जी को इस बात का अनुमान करा दिया है कि शिव का धनुष उनके हाथ लगाते ही टूट गया। वहीं लक्ष्मण जी जो हैं, जब परशुराम जी की क्रोधी प्रवृत्ति को देखते हैं तो क्रोध को देखते हुए उन पर व्यंग बाण छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगते हैं। जो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं वही बात तो प्रथम और द्वितीय पद में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से, जिसे परशुराम जी अपने प्रति अपमान भरे शब्द मानते हैं। बच्चों, लक्ष्मण जी यद्यपि बहुत अच्छे से ये बात जानते थे कि उन्हें परशुराम जी पर ऐसे व्यंग बाण नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने परशुराम जी पर ये व्यंग बाण सिर्फ इसलिए फेंके जिससे कि परशुराम जी को इस बात का अनुमान हो जाए कि हर व्यक्ति परशुराम जी के क्रोध का भागीदार नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा पद, जहाँ रामचंद्र जी ने प्रथम पद में केवल 2 पंक्तियाँ कही हैं, वहीं लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य ये संपूर्ण प्रसंग आपको अपनी पाठ्यपुस्तक के द्वितीय अध्याय के रूप में पढ़ने को मिलेगा। बच्चों, हम पहला, दूसरा और तीसरा पद प्रथम, द्वितीय और तृतीय लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम चतुर्थ जो हमारा लेक्चर है उसे शुरू करेंगे। अब जो चौथा लेक्चर है उसमें हम जो तीसरा पद हमने तीसरे लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा दोहरान करके मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों, हमने तीसरे लेक्चर में पढ़ा था कि लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग बाण छोड़ते हुए उनसे कहते हैं
कि बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभट मानी। हंसते हुए लक्ष्मण जी बड़ी कोमल वाणी में परशुराम जी से बोलते हैं कि अरे मुनिवर, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है। अब वो उन्हें महान योद्धा क्यों कहते हैं? बच्चों, आपको पता है कि जो हमने दूसरा पद पढ़ा था, उस दूसरे पद में हमने पढ़ा था कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे बालक, मैंने बहुत से क्षत्रियों को मार गिराया और क्षत्रियों के कुल को ही नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि मैंने गर्भस्थ शिशुओं को भी नष्ट कर दिया। तो ऐसी वार्ता को सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, लेकिन वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक परम ज्ञानी और मुनिवर के सामने वो इस तरह से अपने क्रोध का परिचय दें। क्रोध जो है बच्चों, वो बड़ों के सामने प्रकट करने से अशिष्टता का परिचय देता है। तो तीसरे पद में लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए इसीलिए मुनिवर से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे ये कुठार दिखाते हुए ये क्यों बताना चाहते हैं कि मुझ जैसे पहाड़ को आप फूंक मारकर उड़ाना चाहते हैं? तो लक्ष्मण जी यहाँ इस बात से स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो एक पहाड़ के समान है, और जिस प्रकार पहाड़ को फूंक मारकर नहीं उड़ाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी को इस ओर संकेत करते हैं कि वो भी परशुराम जी की इस तरह की बातों को सुनकर कोई उड़ने वाले या वहाँ से अदृश्य होने वाले नहीं हैं। यहाँ कुंबड़तिया कोई नहीं। बच्चों, आपको कल बताया था कि कुंबड़तिया का मतलब होता है छुई मुई या कमज़ोर। यहाँ कुंबड़तिया कोई नहीं, यहाँ कोई भी छुई मुई के पौधे के समान कमज़ोर नहीं है। कि छुई मुई का पौधा ऐसा होता है बच्चों कि जिसे हम ऐसे उंगली लगाते हैं तो उंगली लगाते ही वो कुंभला जाता है, अर्थात उसकी पत्तियाँ सिमट जाती हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि यहाँ कुंबड़तिया कोई नहीं, यहाँ कोई भी कमज़ोर छुई मुई के पौधे के समान नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए। बच्चों, हमारे हाथ में 4 प्रकार की उंगली और एक अंगुष्ठ होता है। ध्यान से देखिए, इसे अंगुष्ठ कहते हैं। जो उंगली हम सबकी ओर करते हैं, अंगुष्ठ के पास वाली उंगली, उसे तर्जनी कहा जाता है। तर्जनी के पास वाली जो उंगली है, उस उंगली को मध्यमा कहा जाता है, और मध्यमा के पास वाली उंगली को अनामिका कहते हैं। इस वाली उंगली को, जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, वो अनामिका होती है, और सबसे छोटी उंगली को हम कनिष्ठा कहते हैं। बच्चों, हमारे हाथ में 4 प्रकार की उंगलियां होती हैं। ये 4 प्रकार के नाम यद्यपि छोटी कक्षाओं में बता दिए जाते हैं, फिर भी आपको पता होने चाहिए। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि यहाँ कुंबड़तिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाई। यहाँ पर कोई भी छुई मुई के पौधे जैसा कमज़ोर नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपका कुठार, सरासन यानी धनुष और बाणा यानी बाण देख लिए हैं। मैंने आपका कुठार यानी फरसा भी देख लिया है, मैंने आपका धनुष भी देख लिया है, और आपके बाण भी देख लिए हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा है वो अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समझो जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं जान चुका हूँ कि आप भृगुसुत यानी भृगु के पुत्र हैं। भृगुसुत का मतलब है भृगु के पुत्र, कि आप भृगु के पुत्र हैं। आपने जनेऊ को धारण कर रखा है, इसलिए आप ब्राह्मण प्रतीत होते हैं।
जो कछु कहो सहो रिस रोकी। हे मुनिवर, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो क्रोध को रोकते हुए कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। सुराई का अर्थ है बच्चों वीरता। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों यानी अछूतों पर और गाय पर हमारे कुल यानी रघुकुल के लोग अपने शस्त्र नहीं उठाते हैं। बधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। हे परशुराम जी, यदि आप मुझे युद्ध का निमंत्रण दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। यदि मैं आपका वध कर देता हूँ तो मुझे पाप लगता है, और यदि मैं आपसे युद्ध में हार जाता हूँ तो मुझे अपयश प्राप्त हो जाता है। मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, इसलिए हे मुनिवर, आप चाहो तो मुझे मार दो, मैं आपके पाँव में पड़ जाता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। हे मुनिवर, करोड़ों कठोर वचनों के समान आपके वचन हैं। अब बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि सम, समान, समही, सा, सी, से, सरिस जैसे शब्द यदि कहीं भी देखे जाते हैं तो उसे हम उपमा अलंकार में रखते हैं। देखिए, सा, सी, सु, सम, सरिस, समा, समही आदि शब्द जिस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं वो उपमा अलंकार होता है। और इस पद में सबसे ज़्यादा, ये जो आप लक्ष्मण परशुराम प्रसंग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा उपमा और अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी कठोर वचनों के समान तुम्हारे वचन हैं। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आपने धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहो, शमो महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि आपने बिलोकी यानी ऐसा देखा है कि मैंने आपसे कुछ अनुचित कहा है। बिलोकी यानी देखा है, कहो यानी कहा है, क्षमो का मतलब है क्षमा कर दीजिए। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि शब्दार्थ में क्षति का मतलब क्षति से है, ठीक उसी प्रकार यहाँ क्षमो का मतलब क्षमा से है। तो ये ध्यान देना है कि ये आपके क्षमो और क्षति शब्द जो पहले लिखे हुए हैं वो है तद्भव, और उनके तत्सम शब्द हैं क्षति और क्षमा। तो ये प्रत्येक पद में जो आपको तत्सम और तद्भव शब्द प्राप्त होंगे वो भी आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, क्योंकि विशेष में आपको उन शब्दों को लिखना है। क्षमो महामुनि धीर, धीर का मतलब है धैर्यवान, कि हे मुनिवर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने आपसे कुछ अनुचित कहा है तो हे मुनिवर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। गिरा का मतलब होता है बच्चों वाणी। यहाँ गिरा शब्द से आप अर्थ सही लेंगे क्योंकि गिरा का अर्थ है वाणी से, जो हम मुख से बोलते हैं। तो सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। सुनी यानी लक्ष्मण जी की ऐसी बातों को सुनकर परशुराम जी बहुत गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो गंभीर वाणी में क्या कहते हैं और किससे कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था। आपके लिए जो विशेष बात है वो यही है कि हम जो भी हमने ये पद पढ़ा है उस पद में हमारे जो विशेष रहेंगे वो यही है कि सबसे पहले आपकी भाषा आती है। तो भाषा में ध्यान देना है
कि आपके तुलसीदास में जो भाषा है वो क्या है? अवधी भाषा है। अवधी जिसमें ब्रज मिश्रित शब्द भी हैं। तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधी है जिसमें ब्रज मिश्रित शब्द भी हैं। दूसरा है कि इसमें रौद्र और वीर रसों का प्रयोग है। रौद्र और वीर रसों का प्रयोग है। जहाँ भी रौद्र और वीर रस होते हैं वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण का प्रयोग। और चौथा पॉइंट है कि इसमें अनुप्रास व उपमा अलंकार अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पांचवा पॉइंट है तत्सम और तद्भव शब्दावली। तत्सम व तद्भव शब्दावली। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चों ये जो विशेष हैं ये विशेष लगभग प्रत्येक पद में आवश्यक रूप से दर्शाए गए हैं। प्रत्येक पद में तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग हैं। अनुप्रास और उपमा अलंकार की पहचान आपको बता दी गई है। वहीं वीर और रौद्र रस होने के कारण यहाँ पर ओज गुण भी है। अब हम चौथा पद प्रारंभ करने जा रहे हैं बच्चों। चौथे पद में विश्वामित्र जो लक्ष्मण और परशुराम जी को जनक के दरबार में लेकर आए थे उनसे परशुराम जी कहते हैं, क्योंकि परशुराम जी को कहीं ऐसा प्रकट होता है कि लक्ष्मण जी जो हैं वो धृष्टता से बात कर रहे हैं, उनमें व्यंग बाण छोड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो उन्हें लगा कि शायद इस बालक से बोलना उचित नहीं है, इसलिए वो विश्वामित्र से कहते हैं। अब बच्चों आप इसका संदर्भ सुनिए, फिर प्रसंग सुनिए और फिर व्याख्या सुनिए। देखिए संदर्भ है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। अब आता है प्रसंग। प्रस्तुत पद में परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, जब वो लक्ष्मण जी की चपलता और चंचलता और व्यंग बाण को जो उनको अपने प्रति अपमान जैसे प्रतीत होते हैं वो सुनते हैं, तो वो विश्वामित्र से शिकायत करते हुए लक्ष्मण जी की ऐसा कहते हैं। अब है व्याख्या। कौशिक सुनौ मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनिए कि यह बालक मंद बुद्धि है। कौशिक सुनौ मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनिए यह बालक मंद बुद्धि है। इस बालक को पता नहीं है कि ये जो कर रहा है वो सही है या गलत है। मंद का मतलब है मूर्ख या मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाला। कुटिल यानी टेढ़ा है। कालवश यानी मृत्यु के वश में हो गया है। निज कुल घालकू का मतलब है अपने कुल का नाश चाहने वाला है। भानुवंश संग राकेश कलंकु, ये भानुवंश यानी सूर्य वंश पर राकेश यानी चंद्रमा के। देखिए बच्चों राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। राकेश का मतलब है चंद्रमा यानी राक ईश।
तो राक यानी रात और ईश यानी देवता। तो यहाँ कहा गया है कि सूर्यवंश के थे लक्ष्मण जी और राम जी, ये सब आपको पता है कि सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। तो सूर्यवंश के होने के कारण यहाँ परशुराम जी उन पर व्यंग्योक्ति करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये सूर्यवंश पर चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बड़े उद्दंडी है, निरंकुश है। अबुध यानी बुद्धि से रहित है और असंकु यानी निसंकोच है, जिसके अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं है, ऐसा निसंकोच है। ये निपट है अर्थात उद्दंडी है, निरंकुश है, अबुध यानी बुद्धि रहित है और असंकु यानी निसंकोच है। काल कवलेव हो ही क्षण माही, ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवलेव का मतलब है काल का ग्रास। लक्ष्मण जी के संदर्भ में परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, क्योंकि प्रसंग में हम लिख चुके हैं कि कौन किससे बोल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बोर्ड में जो 6 नंबर की व्याख्या आती है, उसमें आप जब व्याख्या में लिखेंगे तो ये ज़रूर बताएंगे कि कौन किसको कह रहा है। कि काल कवलेव हो ही क्षण माही, कि ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी का मतलब होता है बच्चों दोष। खोरी का मतलब है दोष। कि फिर कोई पुकार कर मुझे दोष मत देना। अब ये जो बालक है ये काल का ग्रास होने के लायक ही है, अर्थात ये मरने के योग्य है। तुम हटको जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोशो हमारा। यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो आप इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाएं। यदि आप इसको बचा लेंगे तो शायद इसके प्राण बच जाएं, अन्यथा ये धृष्ट बालक मरने के योग्य ही देखा जाता है। और आप इसे ये भी बताएं कि मेरा प्रताप, मेरी शक्ति और मेरा क्रोध कितना भयंकर है। तो इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण जी की धृष्टता को विश्वामित्र को बताते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम यदि इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। देखो बच्चों, हम कहते हैं ना कि जब 2 जने बात कर रहे हो तो बीच में तीसरा बनकर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की बात को काटते हुए, जो वो विश्वामित्र से कह रहे थे, उस वार्तालाप को काटते हुए तुरंत ही बीच में ही बोल पड़े। क्या बोल पड़े कि हे मुनि तुम्हारा सुजसु। सुजसु का मतलब है सुयश। ये भी आपका जो शब्द है सुजसु, ये तद्भव शब्द है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं सुजसु, तुम्हारा जो सुयश है, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम्हारे अलावा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। तुमने अपने मुँह से अपनी प्रशंसा बहुत बार करी और अनेक प्रकार से करी। अपने मुँह तुम आपनी करनी, तुमने अपने मुँह से अपनी प्रशंसा बहुत बार करी और बहुत प्रकार से करी। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो। यदि अभी भी तुम्हारा जी नहीं भरा मुनिवर तो आप और कुछ कह दीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहो। लेकिन हे मुनिवर, मैं नहीं चाहता कि आप अपने क्रोध को रोक कर अपने आप को तकलीफ़ में या अपने आप को किसी प्रकार के कष्ट में डालें। लक्ष्मण जी परशुराम जी से इस प्रकार जो कहते हैं वो उनको व्यंग बाण लगते हैं कि अपने मुंह से आपने बार बार अपनी प्रशंसा की है, बार अनेक भांति बहु करनी, अनेक बार करी है और अनेक प्रकार से करी है। नहीं संतोष, यदि अभी भी जी नहीं भरा तो ये पुनि कुछ कहो तो और कुछ कह दो। और जनी जिस रोकी दुसह दुख सहो, कि हे मुनिवर, आप अपने क्रोध को रोककर क्यों और भी कष्ट को सहन करना चाहते हो। पहले ही क्रोध की अग्नि आपको इतना पीड़ित कर रही है,
इतना परेशान कर रही है, और क्रोध को रोकने से तो और अधिक पीड़ा बढ़ जाती है। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। हे मुनिवर, आप वीर व्रती हैं, आपको धैर्य शोभा नहीं देता है। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, तुम वीर व्रती हो अर्थात तुमको धैर्य शोभा नहीं देता है। गारी देत ना पावहु शोभा, और गाली देते हुए तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कि आप वीर व्रती हैं, आपको धैर्य शोभा नहीं देता। देखो लक्ष्मण जी जो हैं यहाँ परशुराम जी से इस तरह कहते हुए एक तरह से उनकी आग को, जो क्रोध की अग्नि है, उसे और अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि परशुराम जी उन पर वार करें और उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि लक्ष्मण जी वार को सहन करके भी उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र जी जहाँ विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, वहीं परशुराम जी शिव जी के शिष्य हैं, और लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, जिनके एक फण पर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। तो वो परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को बढ़ाते हुए कहते हैं कि वीर व्रती तुम धीर अशोभा, और गारी देत ना पावहु शोभा। कि आप वीर व्रती हैं, आपको धैर्य शोभा नहीं देता है, और गाली देते हुए तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब परशुराम जी से लक्ष्मण जी जो बात कह रहे हैं वो सुनिए। सूर समर करनी करई, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर का मतलब है शूरवीर, समर यानी युद्ध भूमि में। यहाँ सूर का मतलब है शूरवीर। आप सूर से सूरदास ना लगाएं। सूर का अर्थ है शूरवीर। कि सूर का मतलब शूरवीर और समर का मतलब है युद्ध भूमि। कि शूरवीर युद्ध भूमि में करके दिखाता है, कहीं ना जनावही आपू, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। और विद्यमान यानी उपस्थित पाकर, रण यानी युद्ध भूमि में जो कायर व्यक्ति होता है वो अपने शत्रु को देखकर अपनी प्रशंसा करने लग जाता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को इस चौपाई के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उपस्थित पाकर शत्रु को रणभूमि में जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने इसको मार दिया, इस तरह की प्रशंसा और डींगे हाँकने वाले जो लोग हैं वो शूरवीर नहीं होते हैं। क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े होकर केवल शस्त्र उठाए जाते हैं, वार्तालाप नहीं किया जाता है। अब आपको शायद बच्चों इस बात से इसको पढ़ने से ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि परशुराम जी को लक्ष्मण जी अपनी बातों से उद्विग्न करके ये प्रकट करना चाहते हैं कि वो युद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये बालक उनसे युद्ध करने के लिए तैयार है। आप अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने भी ऊपर ये बात कही है कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, अछूतों पर और गाय पर वो शस्त्र नहीं उठाते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से युद्ध तो करेंगे ही नहीं, तो वो उनको उकसा क्यों रहे हैं? यही बात है कि वो देखना चाहते हैं कि परशुराम जी का क्रोध आखिर कब तक उबलता है और कब तक वो अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं ला पाते हैं। ये एक लीला है प्रभु की, जो प्रभु दिखाना चाहते हैं कि परशुराम जी किस प्रकार से क्रोध पर नियंत्रण करें। क्रोध हर जगह शोभायमान नहीं होता है, और बच्चों क्रोध सबसे पहले उसी को पीड़ित करता है जिसके हृदय में क्रोध की अग्नि जलती है। क्रोध करने से किसी भी प्रकार से हमें कोई सुयश या सुफल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। यही बात वो परशुराम जी को स्पष्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये बात परशुराम जी से कही है कि वो समझ जाएं कि किस प्रकार से उन्होंने, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को ये स्पष्ट कर दिया कि क्रोध करने से या क्षत्रियों को मारने से या गर्भस्थ शिशु को मारने से और क्रोध में अपना विवेक नष्ट कर देने से किसी भी प्रकार से
सुयश की प्राप्ति नहीं होती है। बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि जिसके मन में क्रोध की अग्नि जलती है वो सबसे पहले अपना विवेक नष्ट कर देता है। बच्चों, विवेक का मतलब है सही और गलत, अच्छा या बुरा की पहचान होना। जब इंसान सही और गलत को भूल जाता है तब उसका विवेक नष्ट होता है और ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही होती है। तो बच्चों, आज जो पद हमने पढ़ा है एक बार हम उसको दोबारा से 2 मिनट में ध्यान से देख लेते हैं। कौशिक सुनौ मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। कि परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लक्ष्मण जी की दृष्टता को हम अब किसी और को बताएं तो सही नहीं होगा, तो इनके गुरु को ही बताई जाए कि हे मुनिवर, ध्यान से सुनिए, ये बालक बड़ा मूर्ख है, ये कुटिल है, ये काल के वश में हो गया है और अपने कुल का नाश करने वाला है। ये भानु वंश पर राकेश यानी चंद्रमा के कलंक के समान है। भानु वंश यानी जो रघुकुल था वो सूर्य वंश था, तो भानु का अर्थ है सूर्य वंश। तो सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक जैसा लक्ष्मण जी को कहा गया है। यह निपट है अर्थात उद्दंडी है, शैतान है, निरंकुश है अर्थात इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। ये अबुध है, अबुध यानी बुद्धि से रहित है, और असंकु है अर्थात निसंकोच है। इसे छोटे बड़े का किसी प्रकार से लिहाज नहीं है। काल कवलेउ हो ही क्षण माही। हे मुनिवर, ये क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर कोई मुझे पुकार कर दोष मत देना, अर्थात फिर से दरबार में कोई भी मुझे ये मत कहना कि आपने अनर्थ कर दिया। हे मुनिवर, तुम यदि इस बालक को बचाना चाहते हो तो तुम हटको जो चाहो उबारा, उबारा यानी बचाना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे यहाँ से हटा लो। कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, और हमारा यश बल यानी शक्ति, रोष यानी क्रोध, इसे स्पष्ट करो और बताओ कि परशुराम जी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी। लक्ष्मण जी बीच में ही दोनों मुनिवर की वार्तालाप में कूद जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। तुमने अपने मुँह से आपनी करनी, तुमने अपने मुँह से अपनी प्रशंसा बहुत बार कर ली, अनेक प्रकार से कर ली। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो। यदि अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो आप और कुछ भी कह सकते हैं। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहो। हे जन, रिस यानी क्रोध को रोककर आप और अधिक कष्ट प्राप्त ना करें। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, और गारी देत ना पावहु शोभा। हे मुनिवर, आप वीर व्रती हैं अर्थात वीर योद्धा हैं। आपको गाली देना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, और धैर्य धारण करके युद्ध भूमि में ऐसे चुप हो जाना भी आपको शोभायमान नहीं है। इस तरह से लक्ष्मण जी परशुराम जी की क्रोध की अग्नि पर अपने व्यंग बाण छोड़ते हुए उनको पूरी तरह से निरुत्तर कर देते हैं। वहीं परशुराम जी भी निरुत्तर होते हुए थोड़ी देर के लिए केवल अपनी आवाज़ को विराम देते हुए ये सोचते हैं कि अब इस बालक को क्या जवाब दिया जाए। तो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमने लक्ष्मण परशुराम जी की क्रोध की अग्नि और वहीं विश्वामित्र द्वारा किस प्रकार से परशुराम की बातें सुनते हुए उन्होंने ये मनन किया कि परशुराम जी को किस प्रकार से समझाया जाए, ये पढ़ा है। अब हम इसके जो गृह कार्य के प्रश्न हैं वो लिखेंगे, तो आप गृह कार्य के प्रश्न नोट कीजिए। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को मंद बुद्धि क्यों कहा है? परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को मंद बुद्धि क्यों कहा है? ये आपको जो पूरा प्रसंग पढ़ाया गया है उसमें बताया गया है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को मंदबुद्धि इसलिए कहा है क्योंकि वो विनय का
विवेक का प्रयोग ना करते हुए, विनय का प्रयोग ना करते हुए परशुराम जी से अनर्गल यानी बिना मतलब की बातें किए जा रहे हैं और युद्ध भी करने को तैयार नहीं हैं और एक निरंकुश बुद्धि रहित बालक की भांति अपने व्यंग बाण परशुराम जी पर छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरा प्रश्न लिखिए, लक्ष्मण जी परशुराम जी से अपमान भरे शब्द क्यों बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी से अपमान भरे शब्द क्यों बोल रहे हैं? बच्चों सुनिए, लक्ष्मण जी परशुराम जी से अपमान भरे शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि परशुराम जी की क्रोध की अग्नि कब तक ठंडी नहीं पड़ती है, क्योंकि परशुराम जी को अपने क्रोध पर बहुत अहंकार था और वो ये इस बात का पूरी तरह से परशुराम जी को एहसास कराना चाहते थे कि क्रोध करने से दुनिया के सारे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो देखिए, जो चौपाई हमने पढ़ी थी, सूर समर करनी करई, उसमें इस प्रश्न का उत्तर है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि जो शूरवीर होता है वो युद्ध भूमि में अपने शस्त्र उठाकर युद्ध करके दिखाता है, ना कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। एक शूरवीर को धैर्यवान नहीं होना चाहिए और शूरवीर गाली देते हुए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए शूरवीर की भांति आप युद्ध भूमि में युद्ध करें, ना कि बेकार ही अपने मुख से अपनी प्रशंसा किए जाएं। इस प्रकार से बच्चों, आपके होमवर्क के आज प्रश्न पूरे हुए और जो पद आपने आज पढ़े हैं, इन पदों का, इन 3 प्रश्नों के अलावा जो चौथा पद आपने पढ़ा है उसकी सप्रसंग व्याख्या भी आपको करनी है। ये 3 प्रश्न तो 2-2, 3-3 लाइन के हैं, केवल चौथे पद की व्याख्या भी आपको करनी है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।